मेरे हाथ में अभी 2 फोन्स हैं। इस प्लेटफॉर्म पर दिन के 7 लाख से भी ज्यादा क्वेश्चंस पोस्ट होते हैं और इस प्लेटफॉर्म पर दिन के 3 लाख से भी ज्यादा क्वेश्चंस पोस्ट होते हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इसमें से 10% क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो आपकी इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। अब आप खुद सोचो, आपकी ऑडियंस सामने से प्रॉब्लम के सोल्यूशन ढूंढना चाह रही है, लेकिन आप उन प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल ही नहीं हो कि उन प्रॉब्लम्स का स्पेसिफिक आंसर कर सको। और जितने भी बड़े बिजनेसेस इन दोनों प्लेटफॉर्म्स का यूज करके अपने आप को मार्केट कर रहे हैं ना, स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक मार्केटिंग, वो साल भर में ही 35% ज्यादा रेवेन्यू इंक्रीज देख रहे हैं ऑर्गेनिकली। एंड लिटरली आपको इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है जहां पर आप एग्जैक्ट मार्केटिंग करके अपने कन्वर्जन्स को इंक्रीज कर सकते हो। एंड दैट इज व्हाई आई मेड दिस वीडियो, बिकॉज आज मैं आपको बताने वाली हूं कि आप अपने आप को दुनिया के सबसे ट्रस्टेड फोरम्स रेडिट और कोरा पर एक्चुअली में मार्केट करते कैसे हो। आई विल नॉट वेस्ट अ सिंगल मिनट, गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। और मैंने अभी तक जो भी बोला ना, मैं बहुत हवा में बात नहीं कर रही हूँ, इसके पीछे बहुत ही लॉजिकल आंसर्स हैं। सबसे पहला आंसर, आप अभी के टाइम पर जाकर गूगल पर कोई भी चीज सर्च कर लो, आप नोटिस करोगे कि कहीं ना कहीं आपको रेडिट और कोरा जैसे प्लेटफॉर्म्स रैंक करते हुए मिल ही जाते हैं। बिकॉज अभी रिसेंटली में गूगल ने जो अपडेट्स लॉन्च किए थे, उसका एल्गोरिदम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उन आर्टिकल्स को, उन क्वेश्चन के आंसर्स को देता है जो बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक लगते हैं और यूजर ने जनरेट किए हुए हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि अगर आपको बेटर तरीके से एसईओ करना है, अपने बिजनेस को एसईओ के थ्रू या फिर गूगल पर रैंकिंग्स इंक्रीज करनी है, तो आपको रेडिट और कोरा पर तो 100% मार्केटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, आज के टाइम पर आप जितने भी एलएलएम मॉडल्स मार्केट में देखोगे, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, जेमिनाई, क्लॉड, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि आप उनसे अगर कोई भी सजेशंस लेते हो तो वो रेडिट और कोरा को एज अ रेफरेंस, एज अ रिकमेंडेशन हमेशा बताते हैं। बिकॉज उनका भी यही तरीके से सिस्टम काम करता है। वो ट्राई करते हैं कि आपको यूजर जनरेटेड कंटेंट ही प्रोवाइड करे। एंड रेडिट और कोरा से बेटर प्लेटफॉर्म्स उन्हें मार्केट में कोई भी नहीं मिलते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हम अपने बिजनेस को एआई पर कैसे लेकर आए, एआई कैसे हमारे बिजनेस को सजेस्ट करेगा। और वो लोग ये चीज समझ ही नहीं पाते कि एसईओ जो है ना, वो एआई पर रैंक करने का वन ऑफ द मेजर पार्ट में से एक होता है। और अगर आपको एसईओ भी बेटर तरीके से करना है, एआई के सामने भी अपने बिजनेस को रिकमेंड करना है, तो आपको ऐसे फोरम्स पर मार्केटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। एंड कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, 3 से 4 साल पहले रेडिट और कोरा पर हर दिन जितने क्वेश्चंस पोस्ट होते थे ना, उसके ट्रिपल आज के टाइम पर होने लगे हैं। बिकॉज लोग भी नॉर्मल एआई कंटेंट से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं एंड उन्हें रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और रिव्यूज चाहिए। एंड अगर आप उस स्पेसिफिक पार्ट पर अपनी मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हो, तो आप लिटरली 30 से 40% रेवेन्यू मिस कर रहे हो। एंड फिर से ये बात मैं हवा में नहीं कर रही हूँ, अगर आपने इस इंसान को कहीं पर भी देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड दैट इज एस्ट्रोटॉक का फाउंडर है। अगर आप एस्ट्रोटॉक से रिलेटेड या फिर किसी भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जाकर रेडिट या कोरा पर क्वेश्चंस देखते हो ना, यू विल नोटिस कि इस बंदे की प्रोफाइल से आपको हर जगह ऑलमोस्ट आंसर्स मिल जाते हैं, जहां पर ये अपने प्रोडक्ट को लिटरली पिच नहीं करता है बट सजेशंस देता है, अपने ओपिनियंस देता है। एंड एस्ट्रोटॉक के फाउंडर ने एक रिपोर्ट में खुद बताया है कि इस पर मार्केटिंग करने से उसका 35% ऑर्गेनिक रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। मैंने आपको लॉजिक्स बता दिए, मैंने आपको एक सक्सेस स्टोरी भी बता दी। अब मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि आप रेडिट और कोरा जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एक्चुअली में मार्केटिंग करते कैसे हो। अब देखो, ऐसे फोरम्स पर मार्केटिंग करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका ये होता है कि आप अपनी इंडस्ट्री से रिलेवेंट क्वेश्चंस लेकर आओ और उन क्वेश्चंस के आंसर करो। अब इसे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन से समझते हैं। मान लो आप कोई प्रोडक्ट बेचते हो जो ज्वेलरी से रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल पेंडेंट्स। आप जाते हो रेडिट और कोरा जैसे प्लेटफॉर्म्स पर, वहां पर पेंडेंट्स को सर्च करते हो, देखते हो कि लोग किस तरीके की बातें कर रहे हैं। मे बी उन्हें कोई गिफ्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, मे बी हो सकता है कि वो एंटी टार्निश के बारे में बात कर रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले आप जॉट डाउन करते हो। इसका सबसे सिंपलेस्ट मेथड आपको पता है क्या होता है? आप एक पेपर और पेन लो, जो भी क्वेश्चंस आपको अपनी इंडस्ट्री से रेलेवेंट लगते हैं, आपको सिंपली उन कीवर्ड को सर्च करना है रेडिट और कोरा पर। जो भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं उसमें से सबसे रेलेवेंट क्वेश्चंस को आप जॉट डाउन कर लो और मेक श्योर करो कि आप डेली 4 से 5 क्वेश्चंस के रिप्लाई कर रहे हो ऑथेंटिक वे में। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, इन फोरम्स पर जो लोग क्वेश्चन का आंसर सुनने आते हैं ना, वो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, उन्हें किसी ना किसी चीज से इशू होता है जिसका वो आंसर ढूंढ रहे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप अपने प्रोडक्ट को हर जगह पिच करने लग जाते हो तो दैट लुक्स टू फेक। यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर कि आप जिस भी क्वेश्चन का आंसर देते हो इट शुड बी टोटली ऑर्गेनिक। अब फिर से एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। मान लो मैंने ज्वेलरी के 10 क्वेश्चंस जो मुझे 3 दिन के अंदर अंदर आंसर करने हैं उनको जॉट डाउन कर लिया है। अब मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे किन क्वेश्चंस पर
पर किस तरीके का आंसर करना है। फॉर एग्जाम्पल आप मेक श्योर करो कि आप 70% जो आंसर्स कर रहे हो उसको ऑर्गेनिक रख रहे हो, अपने रिव्यूज और ओपिनियंस दे रहे हो, मे बी एज अ फाउंडर दे रहे हो, मे बी एज समवन हु लव्स ज्वेलरी दे रहे हो, और आपका जो 10-20% का पार्ट है ना, वहां पर आप बेसिकली सटली अपना प्रोडक्ट इंटीग्रेट कर रहे हो विदाउट टॉकिंग अबाउट कि एग्जैक्टली वो आपका प्रोडक्ट है। आपने नोटिस किया होगा जितने भी बड़े ब्रांड्स रेडिट और कोरा पर अपनी मार्केटिंग करते हैं ना, वो हर जगह अपना प्रोडक्ट इंटीग्रेट नहीं करते हैं, बिकॉज उससे लोगों को बहुत ज्यादा सेल्सी फीलिंग आती है, और रेडिट और कोरा पर वैसी ऑडियंस ही नहीं एग्जिस्ट करती है। तो मेक श्योर योर आंसर्स आर ऑलवेज ऑथेंटिक। अब देखो क्वेश्चन के आंसर भी ना आप दो अलग अलग तरीकों से कर सकते हो। एक, अगर फॉर एग्जाम्पल आप खुद बिजनेस ओनर हो, सोलोप्रेन्योर हो, तो आप अपने ही अकाउंट से ओरिजिनल रिव्यूज दे सकते हो किसी भी क्वेश्चन का, जहां पर आप एज अ फाउंडर किसी ना किसी चीज का सजेशन दे रहे हो। इससे ना बेसिकली लोग आपको काफी ज्यादा अथॉरिटेटिव समझते हैं और आपकी बात से अग्री कर ले जाते हैं। एंड दूसरा मेथड ये हो सकता है कि अगर आपके पास टीम मेंबर्स हैं तो आप बर्नर अकाउंट्स क्रिएट करो। बर्नर अकाउंट्स का सिंपल सा मतलब होता है कि आप रेडिट और कोरा पर ना कुछ ऐसे अकाउंट्स क्रिएट करते हो जिनकी एज सच कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, बिकॉज आपने यूजुअली नोटिस किया होगा कि वहां पर थ्रेड्स ही ऐसी क्रिएट होती है जहां पर लोगों की आइडेंटिटी नहीं रिवील होती है, बट लोग बस ये जानना चाहते हैं कि उनको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला कैसे। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने टीममेट्स को बोलो कि वो बर्नर अकाउंट्स क्रिएट करे और उन बर्नर अकाउंट्स का यूज करके ऑथेंटिक रिव्यूज, ऑथेंटिक सॉल्यूशंस देते रहे। इससे क्या होता है, हर एक रेलेवेंट क्वेश्चन जो आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड है आप उसके आंसर्स करते हो। अब मान लो कोई गूगल पर कोई क्वेश्चन सर्च करता है और वहां पर रेडिट कोरा रैंक करता है, कोई उस पर क्लिक करता है तो उससे आपके प्रोडक्ट या फिर आपकी सर्विस के बारे में ऑटोमेटिकली पता चलेगा। और जितना ज्यादा रेडिट और कोरा पर आपसे रिलेटेड लोग बात करने लगेंगे, चैट जीपीटी और जेमिनाई जैसे टूल्स उसे ऑटोमेटिकली रिकमेंड करेंगे। तो ये ना एक स्नोबॉल इफेक्ट है। आप ये मत सोचो कि रेडिट और कोरा पर मार्केटिंग करने से मैं सिर्फ वहीं पर ग्रो कर पाऊंगा। अगर आप वहां पर अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेते हो तो आप ऑटोमेटिकली हर एक प्लेटफॉर्म पर ऑथेंटिक बन जाते हो। एक प्रो टिप देना चाहूंगी, अगर आप बर्नर अकाउंट्स क्रिएट करते हो तो ये जरूर मेक श्योर करना कि आप दिन में 30-40 कमेंट्स का या फिर किसी थ्रेड में रिप्लाई नहीं कर रहे हो, बिकॉज रेडिट और कोरा जैसे प्लेटफॉर्म्स उसको बॉट समझते हैं और आपके अकाउंट को इजीली रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। आपको ना बहुत सिंपल मेथड्स को फॉलो करना है, दिन में 3-4 रेलेवेंट क्वेश्चंस का आंसर करना है, बिकॉज एसईओ की तरह रेडिट और कोरा की जो ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी होती है ना, वो भी लॉन्ग टर्म होती है। तो इसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचकर चलना। आपको 1-2 दिन में इससे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, बट धीरे धीरे करके आपको अपने रेवेन्यू में इंक्रीज ना ऑटोमेटिकली दिखने लग जाएगा। अब देखो, ये तो हो गया स्टेप 1, जिसमें एक चीज और मैं ऐड करूंगी। अगर आपका ब्रांड ऑलरेडी नोन है, लोग आपसे प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज लेते हैं और उससे रिलेटेड आपको कोरा या फिर रेडिट पर कोई थ्रेड्स दिखते हैं, तो आप एज अ फाउंडर उस पर रिप्लाई कर सकते हो, एज समवन हु हैव टेकन देयर सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट वैसे रिप्लाई कर सकते हो। तो वो भी मेक श्योर करना जरूरी है, बिकॉज इससे आपका पीआर काफी ज्यादा बेटर होता है। स्टेप 1 में आपने क्वेश्चंस का आंसर किया। नाउ कमिंग टू स्टेप 2। कई बार ऐसा होता है ना कि आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिस पर रेडिट और कोरा को कोई थ्रेड नहीं होता है, लेकिन आपको पर्सनली ऐसा लगता है कि भाई ये जो क्वेश्चन है ये लोग तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सर्च करते होंगे। तो देखो, अगर आपको पता नहीं है कि वो क्या क्वेश्चंस हैं जो लोग सर्च करते होंगे, तो आप सेमरस जैसे टूल्स पर जा सकते हो। वहां पर आप उन क्वेश्चंस को डालकर देख लो, चेक कर लो कि उनकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना है, कितना उस कीवर्ड पर बेसिकली ट्रैफिक आता है हर महीने। एंड अगर उस पर ट्रैफिक आपको दिखता है तो आप अपनी खुद की थ्रेड रेडिट या फिर कोरा पर क्रिएट कर सकते हो। इसे करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको बस प्लेटफॉर्म पर जाना है, वहां पर एक क्वेश्चन पोस्ट करना है एंड फिर अपने बर्नर अकाउंट से उसका रिप्लाई करना है। तो इससे क्या होता है कि मान लो उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल नहीं है और सिर्फ एक रेडिट की थ्रेड अवेलेबल है, तो ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस को प्रायोरिटी मिल जाती है, बिकॉज गूगल पर, एआई टूल्स पर सिर्फ वही रिकमेंड किया जाता है, वही रैंक करवाया जाता है। तो अगर अभी तक आपने थ्रेड्स बनाना ट्राई नहीं किया है तो डेफिनेटली गिव दैट अ ट्राई, बिकॉज वो भी आपकी ऑर्गेनिक प्रेजेंस बिल्ड करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पर जाऊं उससे पहले ना मैं आपको एक प्रो टिप देती हूं। अगर आपको ये नहीं समझ आता कि भाई कौन से क्वेश्चंस का रिप्लाई करना है, मुझे ट्रेंडिंग क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे, बट मुझे नहीं पता कि आपको ये चीज पता है कि नहीं, बट बाकी कॉम्पिटिटर रिसर्च की तरह रेडिट और कोरा के भी कॉम्पिटिटर रिसर्च वाले प्लेटफॉर्म्स आते हैं, प्लस
ट्रेंडिंग क्वेश्चन ढूंढने वाले प्लेटफॉर्म्स आते हैं। आप चाहो तो ये एआई टूल्स का यूज करके इजीली कर सकते हो, बट आई लव 2 एक्सटेंशंस। एक है कोरा में क्यू स्टैट्स, जहां जिस एक्सटेंशन को अगर आप इंस्टॉल कर लेते हो ना और कोरा पर जाते हो, अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन टाइप करते हो, तो ये उस पर जो भी ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं, कौन से क्वेश्चंस पर कम रिप्लाईज आए हैं, कौन से क्वेश्चन पर आपके रैंक करने के चांसेस हैं, ये सारी की सारी चीजें ऑन स्पॉट बता देता है। सो यू कैन पिकअप कि आपको पहले किस चीज को प्रायोरिटी देनी है। एंड ऐसे ही सेम एक्सटेंशन रेडिट का भी आता है। आप उस पर कोई भी कीवर्ड डालते हो ना, तो वो एग्जैक्टली आपको बता देता है कि कौन से क्वेश्चंस को आपको रिप्लाई करना है, ताकि आपको ज्यादा विजिबिलिटी मिले, ज्यादा कंपटीशन उस पर रिप्लाई ना कर रहा हो और आप सही तरीके से रैंक कर सको। ये दोनों एक्सटेंशंस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डेफिनेटली उसे चेकआउट कर लेना। बिकॉज पर्सनली हमें ये खुद के लिए भी एंड क्लाइंट्स के लिए भी, इनकेस हम कभी भी ऐसी मार्केटिंग करते हैं तो उसमें बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। अब देखो, आपका ना रेडिट और कोरा पर ऑर्गेनिक मार्केटिंग का काम सिर्फ इतना ही है कि आप क्वेश्चंस का रिप्लाई करो जो काफी ज्यादा ऑथेंटिक लगे, लेकिन आप रेडिट और कोरा पर पेड मार्केटिंग भी कर सकते हो और बहुत ही कम लोग इस चीज को यूटिलाइज करते हैं। आज के टाइम पर ज्यादातर लोग सिर्फ मेटा और गूगल पर एड्स रन करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी रेडिट और कोरा पर एड्स रन करने का सोचा ही नहीं। एंड वहां पर एड्स रन करना भी काफी ज्यादा आसान है और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा कम है, बिकॉज नॉट अ लॉट ऑफ पीपल स्पेसिफिकली इन इंडिया यूज दैट फीचर। अब देखो, रेडिट पर एड्स रन करना बहुत ही ज्यादा सिंपल सा है। आप अपना बेसिक कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हो कि आपको ट्रैफिक चाहिए, कन्वर्जन्स चाहिए, या फिर आपको ऐप इंस्टॉल्स चाहिए। मोस्टली लोग कन्वर्जन्स की तरफ ही जाते हैं, बिकॉज हमारा गोल ही ये होता है कि हमारे पास सेल्स या फिर लीड्स आ जाए। एंड कैंपेन गोल सिलेक्ट करने के बाद ना आप क्या कर सकते हो, टारगेटिंग कर सकते हो सब रेडिट्स पर। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपका प्रीमियम स्नीकर ब्रांड है। अब जहां पर लोग प्रीमियम स्नीकर ब्रांड से रिलेटेड या फिर सजेशन से रिलेटेड डिस्कशंस कर रहे होंगे ना, आप उन एग्जैक्ट सब रेडिट्स पर अपने एड्स रन कर सकते हो। जैसे आप कीवर्ड्स में क्या टारगेट कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जो प्रीमियम स्नीकर्स के बारे में बात कर रहे हैं, पॉप कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, ताकि आपका एड आपकी एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस के साथ रेलेवेंट भी हो, और कोई अगर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सोल्यूशन ढूंढने जाता है तो आपका एड एग्जैक्टली वहीं पर शोकेस किया जाए। और बाकी प्लेटफॉर्म्स की तरह ना आपको यहाँ पर भी कीवर्ड और लोकेशन टारगेटिंग जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं। बट एक चीज आपको कहना चाहूंगी कि अगर आप कभी भी रेडिट पर अपने एड्स रन करना चाह रहे हो तो मेक श्योर करो कि बाय नाउ ऑफर चल रहा है, या फिर ऐसे वाले एड्स जो मेटा और गूगल पर परफॉर्म करते हैं उनको मत यूज करो, बिकॉज रेडिट की ऑडियंस टोटली डिफरेंट होती है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। आप ऑथेंटिक रिव्यूज जैसे एड्स रन करो ताकि वो प्लेटफॉर्म के साथ इजीली इंटीग्रेट हो सके और लोगों को वो एड जैसा ना लगे। अब देखो, वैसे ही सिमिलर सेटअप ना कोरा में भी होता है। आप कोरा के एड्स मैनेजर में भी ऐसे ही अपने एड्स को सेटअप कर सकते हो। आप पिक्सल इंटीग्रेट कर सकते हो ताकि अगर आपकी कोई वेबसाइट पर जाता है तो वो इजीली ट्रैक हो सके। एंड कोरा पर ना आप एग्जैक्ट कीवर्ड टारगेटिंग भी कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मुझे फेसबुक एड्स के ऊपर एड्स रन करने हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ, एग्जैक्टली उन क्वेश्चंस को, जैसे हाउ टू रन फेसबुक एड्स, बेस्ट प्लेटफॉर्म्स टू रन फेसबुक एड्स, तो ये सारे क्वेश्चंस पर एग्जैक्ट टारगेटिंग कर सकती हूँ। तो जब भी कोई उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहा होगा, मेरा एड उनके सामने पॉपअप हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं रेडिट और कोरा के एग्जैक्ट एड्स मैनेजर का सेटअप आपको करके दिखाऊं तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। एंड ये थे कुछ ऐसे मेथड्स जिसका यूज करके आप रेडिट और कोरा पर जेन्युइनली फोड़ सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने वहां पर एक बार फोड़ दिया ना, तो आप एग्जैक्टली वैसी ऑडियंस को केटर करोगे जो एक्चुअली में किसी प्रॉब्लम में है, उसका सोल्यूशन ढूंढ रही है, और आप चमत्कार की तरह उनके सामने आ जाते हो। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो भाई कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, मैं डेफिनेटली सभी के रिप्लाई करती ही रहती हूँ। और वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग और एआई का इतना क्रेजी कंटेंट आपको सिर्फ यहीं पर मिलता है।